हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीजन इनहेलेशन। ऑक्सीजन कैसे देनी है मरीज को, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो इस लेक्चर को आप अभी हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। ऑक्सीजन इनहेलेशन क्या है? ऑक्सीजन को हम मेडिकल गैस भी कहते हैं। ये जो गैस है, ऑक्सीजन है, ये हमारी प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू के पार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का होता है, हमें एनर्जी चाहिए, तो वो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन सेल्स को मिलती कैसे है? लंग्स में जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन जाती है मिक्स हुई, और वहां से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ब्लड के साथ वो सेल्स तक पहुंचती है। यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जो हमारी सेल्स हैं वो मरने लगती हैं। इसलिए ऑक्सीजन इनहेलेशन को हम सिस्टम से ऑक्सीजन पहुंचाते हैं सेल्स को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एज पर नीड। और ये जो ऑक्सीजन इनहेलेशन की प्रक्रिया है वो एक सिलेंडर से या पाइप्ड ऑक्सीजन से मरीज के लंग्स तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसे हम ऑक्सीजन इनहेलेशन प्रोसीजर कहते हैं। और ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सीजन इनहेलेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या उद्देश्य इसके होते हैं? तो एक तो है ऑक्सीजन इनहेलेशन टिश्यूज में जो हाइपोक्सिया हो गया है उन स्थितियों से राहत प्रदान करता है। अब हाइपोक्सिया क्या है? टिश्यू हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि सेल्स में ऑक्सीजन की कमी। इसी प्रकार ऑक्सीजन इनहेलेशन हाइपोक्सीमिया में भी मदद करता है। अब हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन इनहेलेशन टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करने में मदद करता है जब वह हाइपोक्सिया के कारण कम हो गया है। तो अब आता है कि इंडिकेशन क्या है, ऑक्सीजन इनहेलेशन की जरूरत कब कब पड़ सकती है रोगी को। वैसे ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो मेडिकल थेरेपी के ही समान है। ये एक मेडिसिन ही है, और इसे आपात स्थिति के दौरान इलाज करने वाले चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन या जो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है उसके अनुसार ही एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन इनहेलेशन के जो इंडिकेशन है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि रोगी शॉक में चला जाए या सर्कुलेटरी फेलियर हो जाए, या सांस बहुत ज्यादा फूलती हो, लेबर्ड ब्रीदिंग हो, सांस लेने में बहुत जोर लग रहा हो, टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया हो, या निमोनिया के कारण हाइपोक्सिया हो गया हो। एनेस्थेसिया के प्रभाव वाला मरीज, एनेस्थेसिया के दौरान जो बॉडी मसल्स हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, तो उस समय भी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकती है। या हाई एल्टीट्यूड के कारण ऑक्सीजन कम हो गया हो, हाइपोक्सीमिया हो गया हो, साइनोसिस हो गया हो, बॉडी में बहुत ज्यादा एनीमिया हो जिसके कारण हाइपोक्सिया हो, उसमें भी हम ऑक्सीजन इनहेलेशन दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, सीवियर रक्तस्राव हो गया हो, तथा फेफड़ों की गंभीर चोट या सीवियर इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 निमोनिया, उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। अब आता है मेथड ऑफ ऑक्सीजन क्या है। तो मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन डिपेंड करता है रोगी की स्थिति, उसके द्वारा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और उपलब्ध जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज हैं उसके बेस पे हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। और ये जैसे मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन होता है वैसे ही प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि किस मेथड से आपको ये ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है, उसी हिसाब से देंगे। फ्लोमीटर रेट भी लिखा होगा, कंसंट्रेशन भी लिखी होगी ऑर्डर में, वो आप चेक करें। सबसे पहले एक मेथड आता है ऑक्सीजन इनहेलेशन बाय नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर से भी ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं। नेजल कैथेटर क्या होता है? एक बहुत ही पतली लचीली ट्यूब होती है जिसे हम नेजल कैविटी में अंदर डालते हैं, तो इसको हम नेजल कैथेटर बोलते हैं। इसको इंसर्ट करने के बाद नाक में यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है टेप की सहायता से, ताकि ये फिक्स रहे, निकले नहीं। नेजल कैथेटर लगभग 8 घंटे में इसको चेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि ये ब्लॉक हो सकता है। ये कैथेटर है, यहाँ ये ऑक्सीजन ट्यूब से जुड़ता है, और ये जो पार्ट है ये अंदर की ओर जाता है नेजल कैविटी में, अपन नेजोफेरिंक्स। इसका एक कुछ डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इंसर्शन के दौरान थोड़ा ये तकलीफ देह होता है, थोड़ा सा रोगी कुछ पेन फील कर सकता है, और ट्रॉमा भी हो सकता है यदि प्रॉपरली इसको इंसर्ट नहीं किया जाए तो।
इसके अलावा इस कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे रोगी आसानी से बातचीत कर सकता है, हिल-डुल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस विधि से 1 से 4 लीटर ऑक्सीजन के फ्लो रेट में भी 30% जो ऑक्सीजन है वो प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इनहेलेशन बाय नेजल कैनुला। कैनुला मेथड से क्या भी दे सकते हैं। कैनुला क्या होता है? ये जो पार्ट है इसे हम नेजल कैनुला कहते हैं। इसमें दो ये उभरे हुए पार्ट होते हैं, यहाँ पर इसमें होल होता है, तो ऑक्सीजन दोनों नोस्ट्रिल्स में समान रूप से जाती रहती है। ये इसके पीछे ट्यूब लगी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रवाह की दर इसमें भी 1 to 4 LPM रखी जाती है। LPM मीन्स लीटर पर मिनट। और इसे ह्यूमिडिफायर के बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ह्यूमिडिफायर के साथ भी यूज कर सकते हैं। यदि ह्यूमिडिफायर के बिना यूज करते हैं तो ये 1 से 4 LPM, और यदि ह्यूमिडिफायर लगा के यूज करते हैं तो 4 से 10 LPM का जो फ्लो रेट है वो रखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर। उसके बाद आता है कि ऑक्सीजन इनहेलेशन बाय मास्क। सबसे जो कॉमन तरीका है वो है ऑक्सीजन मास्क यूज करते हुए ऑक्सीजन देना। ये भी हम ह्यूमिडिफायर के साथ ही यूज करते हैं। इसमें एक मास्क होता है प्लास्टिक का, लचीला प्लास्टिक, जो नाक और मुंह दोनों के ऊपर इस प्रकार फिट हो जाता है और उसमें ट्यूबिंग अटैच हो जाती है ऑक्सीजन की। ये किस टाइप का मास्क देना है ये भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, और ये डॉक्टर्स ऑर्डर में क्लियर लिखा होता है, तो उसी हिसाब से मास्क यूज करें जो ऑर्डर में लिखा हुआ है। सामान्य तौर पर एक सिंपल ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं, बट इसके अलावा रिजर्वायर बैग वाला मास्क यूज किया जा सकता है। वेंटिलेटर के साथ है तो वेंटिलेटर मास्क स्पेशल आते हैं, वो यूज करते हैं, या वेंचुरी मास्क भी यूज कर सकते हैं। साधारण मास्क जो होता है वो 10 लीटर पर मिनट की प्रवाह की दर से 40 से 60% ऑक्सीजन दे सकता है। तो ये एक सिंपल मास्क है। इसमें एक मेटल क्लिप लगी होती है जो नेजल ब्रिज पे ऐसे फिक्स हो जाती है, सेट कर सकते हैं उसको, और साइड में ये एयर वेंट्स होते हैं, उसके पीछे ये ऑक्सीजन ट्यूबिंग हम अटैच कर सकते हैं। यह ऑक्सीजन देने का सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप है, सबसे ज्यादा इसी सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके अलावा रिजर्वायर बैग के साथ ऑक्सीजन मास्क आ सकता है। यहाँ पर एक रिजर्वायर बैग होता है जिसमें ऑक्सीजन रिजर्व रहती है, और यहाँ वन वे वाल्व होते हैं, तो जब पेशेंट एक्सेल करता है तो एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा है वो बाहर चली जाती है और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो 95 to 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसे हम सामान्य भाषा में नॉन रीब्रीदर ऑक्सीजन मास्क भी कहते हैं। इसमें ये वन वे वाला होता ही है, हमने आपको दिखा दिया, एक इधर होगा एक इधर होगा। इसके अलावा जो वेंटिलेटर वाले मास्क हैं उनका हम डिस्कस वेंटिलेटर वाले चैप्टर में करेंगे। वेंचुरी मास्क ये भी सिंपल सिस्टम है, ये सिंपल मास्क की तरह ही होता है, बट इसमें अलग अलग कलर कोडेड वाल्व होते हैं जो अलग अलग LPM पर अलग अलग कंसंट्रेशन देते हैं। एक वाइड रेंज होती है कंसंट्रेशन की, तो इसमें 4 से 15 LPM ऑक्सीजन फ्लो यूज किया जा सकता है, और 24 से 55% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये देने में सक्षम होता है। ये जो कलर कोडेड वाल्व होते हैं ये एयर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके रोगी तक पहुंचाते हैं। ये आगे इसके ट्यूबिंग लगी हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अटैच करने के लिए। उसके बाद आता है ऑक्सीजन इनहेलेशन बाय टेंट मेथड। वैसे आजकल इस सिस्टम को कम यूज करते हैं। इसमें वैसे तो सिंपल है, चारों तरफ से कवर हो जाता है, रोगी को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी चीज इंसर्ट नहीं होती है, इवन अटैच भी नहीं होती है, और ये पारदर्शी होता है, कैनोपी जैसी सिस्टम होता है जिससे हम कंटिन्यूस रोगी को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन पहले फुल फ्लो चलाकर पूरे इस टेंट को ऑक्सीजन से भर दिया जाता है, और बाद में 4 से 5 जो LPM है उसकी प्रवाह से कंटिन्यू हम फ्लो रेट मेंटेन करते हैं। ये लगभग 40 से 45% ऑक्सीजन कंटिन्यू देता रहता है रोगी। फिर एक ऑक्सीजन हुड मेथड आता है। ऑक्सीजन हुड प्लास्टिक का बना हुआ है, एक बॉक्स होता है, और इसमें यहाँ पर गर्दन पे रखने के लिए एक जगह होती है जिससे ये पूरा फिट हो जाता है उसके मुंह के ऊपर, और ज्यादातर हम बच्चों के लिए इसको यूज करते हैं, और यहाँ पर एक ट्यूब से इसको अटैच कर सकते हैं ऑक्सीजन सोर्स के साथ। अब है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। क्या क्या आर्टिकल हमें चाहिए ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए? तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन सोर्स, तो उसके लिए एक सिलेंडर हो सकता है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर इसको हम कह सकते हैं, और या पाइप से भी वार्ड में या हॉस्पिटल में पाइप की सप्लाई होती है, उसके साथ भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन फ्लोमीटर चाहिए,
ये फ्लो मीटर है जो सिलेंडर के साथ अटैच हो जाता है यहाँ पर। इसको ये वाल्व होता है जिससे हम ऑक्सीजन का फ्लो चेक कर सकते हैं, और फ्लो मीटर के अंदर एक ये बॉल होती है जो बताती है हमें कि फ्लो कितना चल रहा है। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर, ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें पानी भर सकते हैं, स्टेराइल वाटर भरे तो अच्छा है। और इसके अंदर जब हम ऑक्सीजन शुरू करेंगे तो बबल्स, एयर जो ऑक्सीजन के बबल्स हैं वो निकलते हैं साइड से, निकल के फिर इस पाइप से रोगी की जो ट्यूबिंग है वहां तक चले जाते हैं। तो इसके दो बेनिफिट है, एक तो हमें दिखता रहता है कि ऑक्सीजन फ्लो चल रहा है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये ह्यूमिडिफायर है, यानी उस एयर को नम बना देता है जो हमारे लंग्स में जाने वाली है, ड्राई नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन ड्राई इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा हमें चाहिए एक ट्रे के अंदर नेजल कैनुला, कैथेटर और मास्क, लुब्रिकेटिंग जेली यदि हमें कैथेटर इंसर्ट करना है तो, ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स, ये ट्यूब है कनेक्ट करने के लिए, एक बॉल में पानी, एडहेसिव टेप, कॉटन एप्लीकेटर, ये नेजल कैविटी को साफ करने के लिए कैथेटर इंसर्ट करते समय, नॉर्मल सेलाइन एक बाउल में रख लेंगे क्लीनिंग के लिए, किडनी ट्रे, पेपर बैग और टिश्यू पेपर। अब आते हैं कि स्टेप्स क्या है प्रोसीजर के। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप है वो है कि दवा एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5 राइट्स हैं जो हमने पहले पढ़े हैं उनको यहाँ भी लागू करें, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक मेडिसिन ही है, इसका भी बड़ा सावधानी से यूज करना है। इसका भी जो है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया जाए तो, ज्यादा दिया जाए तो ये सावधानी से एज पर ऑर्डर ही लिया जाना चाहिए। रोगी के और उनके रिश्तेदारों को पूरी प्रक्रिया समझाएं, प्रोसीजर एक्सप्लेन करें, और उन्हें यह भी बताएं कि ऑक्सीजन इनहेलेशन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इन्फ्लेमेबल है, उससे दुर्घटना घट सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके आसपास कोई भी ज्वलनशील वस्तु ना हो, ये प्रिकॉशन सबको एक्सप्लेन करनी होती है, और भी जो सावधानियां हैं वो बतानी है कि ये ट्यूब जो है वो बंद ना हो जाए, किंक ना हो जाए, दब ना जाए, ध्यान रखें। इसके अलावा रोगी को कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान करें, जिस पोजीशन में उसे ऑक्सीजन दी जानी है, जैसे फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं, या अगर कंडीशन बैठने लायक नहीं है तो स्पाइन पोजीशन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपने हैंड वॉश करें, प्रोसीजर शुरू करने से पहले अच्छी तरह हैंड वॉश करें, हैंड हाइजीन करें, और आपका ऑक्सीजन सिस्टम तैयार करें। इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके साथ अटैच करेंगे हम ह्यूमिडिफायर, फ्लोमीटर और ऑक्सीजन ट्यूबिंग लगा लेंगे। अब जो ऑक्सीजन ट्यूब का जो टिप है उसको, जो बाउल में हमने पानी लिया है उसके अंदर उसका टिप रख के और फ्लो मीटर को थोड़ा सा ओपन करेंगे और देखेंगे कि पूरा जो सिस्टम है हमारा ट्यूब वगैरह वो ओके है क्या, उसमें से अगर बबल आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन सही आ रही है। इसी दौरान जो आपका ह्यूमिडिफायर है उसमें भी बबल निकलते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूबिंग को कैथेटर वाल्व बंद कर देंगे और कैथेटर कैनुला या मास्क से अटैच करेंगे, और जो अगर हमने कैनुला लिया है तो उसको या दोनों नेजल जो नोस्ट्रिल्स है उसमें इंसर्ट करके और कान के ऊपर से पीछे ले जाकर ऐसे सेट कर देंगे और यहाँ गालों पे टेप लगा के उसको चिपका देंगे। इसी प्रकार यदि आपने कैथेटर यूज लेना है तो कैथेटर को इंसर्ट करना होगा नेजल कैविटी में। तो सबसे पहले मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जो टिप है वो ईयरलोब से लेके और यहाँ तक नेजल ब्रिज तक नापेंगे, तो इतना जो होगा वो सही नेजोफेरिंक्स तक, यूविला तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मुंह को ओपन करवा के हम यूविला के पीछे चेक भी कर सकते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट है उसके पीछे, कि इसकी टिप पहुंच गई। अब इसमें हम जेली लगाएंगे और जेली लगाने के बाद जहां तक की लेंथ को हमने नापा है उतना हम नेजल कैविटी से स्लो स्लो इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्शन के बाद उसकी पोजीशन जरूर चेक करनी है। तो मुंह ओपन करवा के तो लाइट से टंग डिपेशर से टंग दबाकर अंदर देखना है कि हमें वो कैथेटर की टिप दिखनी चाहिए। उसके बाद उसको एक तो नाक पर फिक्स कर देंगे और फोरहेड पे फिक्स कर देंगे, आगे उसको ट्यूबिंग कनेक्टेड है ही। इसके अलावा यदि हमें मास्क यूज करना है तो वो भी सेम सिस्टम होगा, माउथ और जो नोज है उसके ऊपर पूरा मास्क फिट होना चाहिए, जो यहाँ पे क्लिप है उससे उसको फिक्स कर देंगे ताकि रिसाव ना हो, और उसको ट्यूबिंग के साथ ऑक्सीजन के जोड़ देंगे। पीछे उसके स्टेप्स लगी होती हैं वो हम पीछे सेट करेंगे और ऑर्डर के अनुसार ऑक्सीजन के प्रवाह को या फ्लो रेट को चालू करेंगे।
चिपकाने वाली जो मदद है, जो एडहेसिव टेप है, उसकी सहायता से हम उसकी ट्यूबिंग को बेड के साथ फिक्स कर देंगे ताकि वो खींचे नहीं, पैरों में नीचे ना लगे, ऑक्सीजन सिलेंडर तक उसको सीधा वो दिखती रहे, कहीं भी किंक ना हो। उसके बाद थोड़ी देर रोगी के पास रहें जब तक वो अपने आप को सहज महसूस ना करे, कंफर्टेबल महसूस ना करे। उसके बाद उसको शीट से कवर कर दें, फेस को कवर नहीं करना है, और उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखें। प्रक्रिया के बाद आफ्टर केयर ऑफ द आर्टिकल्स, उसके अंदर आप अपने जो भी डिस्पोजेबल आर्टिकल है उनको तो डिस्पोज कर देंगे, और जो रीयूजेबल है उनको अच्छी तरह क्लीन करके प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे जहां पर रखते हैं। नियमित रूप से जो महत्वपूर्ण संकेत है, मतलब जो वाइटल साइंस है, उनको हम चेक करेंगे और रोगी की कंडीशन का मूल्यांकन करें, और पूरे प्रक्रिया को नर्सेज रिकॉर्ड में रिकॉर्ड अवश्य करें। ठीक है, राइटिंग में आप उसको लिखेंगे क्या प्रोसीजर किया गया, क्या कंडीशन पहले थी, क्या कंडीशन बाद में हम छोड़ रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे। बेल आइकन भी प्रेस करना है, तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि नया लेक्चर अपलोड हो गया है। इसके अलावा आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। वहां आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं और आपको टॉपिक मिलेगा, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।